रामपुर गांव के एक घर में एक परिवार रहता था, जिसमें एक छोटा बच्चा राम और उसकी माँ शीला रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। राम की माँ दूसरे घरों में जाकर काम किया करती थी। इस प्रकार उनका घर चलता था। हर रोज की तरह एक दिन सुबह राम की माँ ने राम को खाना दिया। ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि आज तुम मेरे लिए डोसा बनाओगी, लेकिन ये तो दलिया है। हाँ, कहा तो था, पर बेटा आज तो नहीं बना पाई। बस थोड़े दिन ठहर जा। जैसे ही किसी दिन काम से छुट्टी मिलेगी, मैं तेरे लिए बना दूंगी डोसे। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मजे से आपके हाथ के डोसे खाऊंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी अपने मन की चीज ना खा सकता। ओहो, कितना गुस्सा करता है तू। अच्छा ठीक है, रुक अभी यहीं पर। अपने बेटे राम से इतना कहकर शीला अंदर कमरे में गई और फौरन ही एक 20 रुपए का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 20 रुपए का नोट राम को देते हुए कहा, ये ले जा और लालू चाचा के दुकान पे जाकर खा ले डोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथ के बने डोसे खाने थे। लालू चाचा को डोसा बनाना आता ही कहाँ है। ना तो उनके डोसे में स्वाद है, ना तुम्हारे जैसा सांबर और चटनी बना पाते हैं। तुम रहने ही तो, जब टाइम मिले तब बना देना मेरे लिए। और इतना कहकर राम घर से बाहर चला गया। डोसे ना खाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जिसे देखकर शीला का मन भी उदास हो गया और वो मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपने बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकी। नहीं, अब मैं अपने राम को उसके जन्मदिन पर ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद डोसे, लेकिन काम पर भी तो जाना है। तो क्या हुआ, रोज तो टाइम से जाती हूँ, एक दिन थोड़ा देर से चली जाऊंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें तो सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी, लेकिन अपने राम के चेहरे पे खुशी लाकर ही रहूंगी मैं। ऐसा सोचकर शीला फौरन डोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर डोसे बनाने का सामान लाई और फिर उसने फटाफट गर्मा गर्म डोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में राम घर वापस आ गया और अपनी माँ से बोला, अरे माँ, तुम काम पर नहीं गई अब तक? और ये खुशबू, माँ तुमने डोसे बना दिए हैं क्या? हाँ बना दिए मेरे लाल, आज खा ले जल्दी से। शीला की बात सुनते ही राम फटाक से हाथ पैर धुलकर डोसे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन फिर जैसे ही उसने डोसे की प्लेट देखी, उसने शीला से बोला, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं बेटा, तुम आराम से बैठकर खाओ, मुझे जाना है, पहले ही काफी देर हो गई है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए डोसे पैक कर देता हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना कहकर राम रसोई की तरफ जाता है, लेकिन उसे रसोई में और डोसा नहीं मिला। और ऐसा इसलिए था क्योंकि शीला ने केवल 2 ही डोसा बनाया था, वो भी बस राम के लिए ही। असल में शीला के पास इससे ज्यादा डोसा बनाने के लिए ना तो समय था और ना ही पैसे। और ये बात समझने में राम को जरा भी देर ना लगी। अच्छा, तो माँ ने अपने लिए डोसे ना रखे, कोई बात नहीं, बाहर प्लेट में 2 डोसे तो हैं ही, एक माँ के लिए बांध देता हूँ और एक मैं खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर राम रसोई से बाहर आया, लेकिन तब तक शीला काम के लिए जा चुकी थी। राम के लिए डोसे बनाने की हड़बड़ी में शीला ने खुद कुछ भी नहीं खाया था और वो भूखी प्यासी दौड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन नंदनी गुस्से में उबल रही थी। नमस्ते मेम साहब, माफ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, सुबह सुबह डोसे खाने की जिद करने लगा तो मैं बस। देख शीला, मैंने तुम्हें काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना, साहब को सुबह ही सुबह काम पर जाना होता है।
आज तेरी वजह से उन्हें बस फल खाकर ऑफिस जाना पड़ा, और बंटी वो बेचारा भी बस फ्रूट्स लेके गया है टिफिन में। बस मालकिन, आज माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। हाँ, दोबारा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने नई मेड को फोन करके बुलाया है, एक बार उसका फाइनल हो जाए तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत तो आप जानती ही हैं, मेरे पति नहीं हैं, बस यही एक काम है जिसके जरिए मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। अगर ये काम मेरे हाथों से चला गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेम साहब। रहने दे, तुम सब छोटे लोगों की ये हटकंडे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुबह सुबह डोसा बनाकर आ रही है और कहती है गरीब है। अब जाके काम कर, मैं उस नई मेड से बात करके बताती हूँ तुझे कब तक काम पर आना है। शीला ने बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। शीला काम निपटाकर घर वापस आ गई, जहाँ राम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गईं? तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? लो, मैंने तुम्हारे लिए एक डोसा बचा कर रखा है, इसे खा लो। शीला राम की बात सुनकर रोने लगी। उसने राम को गले लगाकर बोला, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे पालूंगी, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। माँ ने पूरी घटना के बारे में बताया। रो नहीं माँ, आप पहले ये डोसा खाओ। माँ, अब आपको किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। आप कल जाकर नंदिनी आंटी से अपना हिसाब कर लो। ये क्या बोल रहा है बेटा? हाँ माँ, अब से हम दोनों डोसे का ठेला लगाएंगे। आप देखना, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। राम का आत्मविश्वास देखकर शीला भी मान जाती है और अगले दिन नंदिनी से अपना हिसाब करके उन पैसों से डोसा बनाने का सामान खरीद लाती है। राम और शीला दोनों मिलकर डोसा बनाते हैं और उनका डोसा लोगों को काफी पसंद आने लगा। देखते ही देखते उसके दुकान पर लोगों की भीड़ होने लगी। उनकी दुकान चल पड़ी थी। एक दिन नंदिनी उसके दुकान पर डोसा पैक कराने आई और शीला को देखकर चौंक गई। शीला, तुम ये मशहूर डोसा की दुकान चलाती हो, लेकिन कैसे, इतनी जल्दी कैसे? बस अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती रही और भगवान पर भरोसा बनाए रखा, वो तो सब जानते ही हैं। शीला और राम की तरक्की जहां उन दोनों की मेहनत का फल थी, तो वहीं नंदिनी जैसे लोगों के लिए एक सीख भी थी कि भले ही आप कितना अमीर क्यों न हो, कभी किसी को छोटा समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।